हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम हम लोगों का वंडरफुल बिल्कुल बढ़िया सा जा रहा है। आइए आज हम लोग डे 4 में थोड़ा सा और अप्रोच अच्छा सा करते हैं, एक और व्यू पे ध्यान देते हैं। ये व्यू है वेरिएबल मास। डे 4 में वेरिएबल मास, दरअसल मोमेंटम में हम लोग देख रहे थे mv, मोमेंटम में चेंज देखा m डेल्टा v बाई एम डीवी बाई डी टी देखा भाई। अब यहां पर ठीक है F इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी होता है, नो प्रॉब्लम, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये भी ठीक है। बट हियर इट कैन बी रिटन एज F इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। अब देखो भाई यहां पर v dm बाई डी टी का मतलब मास भी वेरिएबल है, यहां वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं वेरिएबल है। इसका मतलब मास भी वेरी करेगा, अगर तो भी फोर्स लगेगा। और इसका आइडियल एग्जांपल होता है रॉकेट प्रोपल्शन में, और भी कई जगह इसका एग्जांपल हो सकता है। यहां पर अब हम लोग स्पेशली अभी तक देख रहे थे वेलोसिटी में चेंज, अब हम देखेंगे नहीं, स्पीड कांस्टेंट रखो और मास में देखते हैं क्या चेंज आता है, या समटाइम्स वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे। अब वहां पर स्पीड कांस्टेंट रहे या वेरिएबल हो, पर मास वेरिएशन के ऊपर फोकस करना है। वेरिएबल मास में आप देख सकते हैं रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है इवेंट, आप देख सकते हैं रॉकेट है। अब ये जब स्टार्ट करता है, लॉन्च किया जाता है रॉकेट को, तो जो इसके पीछे फ्यूल के चेंबर्स होते हैं जो बर्न होते रहते हैं, बर्न होते रहते हैं, बर्न होते रहते हैं, और इसका मास क्या होता है, कम होता जाता है। उससे क्या होता है, थ्रस्ट मिलता है इस रॉकेट को, थ्रस्ट मिलता है। ये रॉकेट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहता है, जहां भी इसको लॉन्च करना होता है, जहां भी इसको भेजना होता है, या जहां भी जिस भी ऑर्बिट में इसको हमको लॉन्च करना है, जिस भी ऑर्बिट में भेजना है, वहां ऑर्बिट तक कंटिन्यूअसली इसका मास वेरिएबल रहता है, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके बहुत छोटा सा पार्ट ही रहता है एज कंपेयर टू इनिशियल के कंपेयर में करें, वही होता है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग करते हैं। यहां पर सैटेलाइट लॉन्चिंग तो वी विल सी इन ग्रेविटेशन, यहां पर हमारा इशू है मास वेरिएशन से भी रॉकेट को थ्रस्ट देना। यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकेट प्रोपल्सन में थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देखें क्या बन रहा है, v रिलेटिव थ्रस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, माइनस dm बाई dt, माइनस इसलिए लगाया है, मास डिक्रीज करता रहता है इसलिए माइनस साइन अप्लाई किया है। वेट ऑफ द रॉकेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड नाउ F net इक्वल्स टू ft माइनस w। हम लोग कह सकते हैं F net ये थ्रस्ट है, नेट फोर्स में Vr माइनस dm बाई dt माइनस mg, उसका वेट तो होगा ही होगा। यहां पर उसकी वजह से m dv बाई dt इक्वल्स टू Vr माइनस dm बाई dt माइनस mg। अब बात आती है यहां इंटीग्रेशन करने की। सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ dv, लेट इनिशियल वेलोसिटी, जब इनिशियल मास m नॉट था, टाइम t इक्वल्स टू 0 था, उस समय पे इनिशियल वेलोसिटी u था। लेट मास m हुआ किसी टाइम पर, स्पीड वहां v हुआ, और टाइम हो गया t इक्वल्स टू t। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू वी आर, वी रिलेटिव, लॉग या ln बोल दो m नॉट बाई m इन ब्रैकेट माइनस gt। लिमिट भी अप्लाई कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, फाइनली ये बन जाता है, यहां से ये आ जाता है v इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस वी आर ln, मतलब लॉग बेस ही m नॉट बाई m। ये रिजल्ट आ जाता है यहां पर। अब देखें ये एक कंप्लीट रिजल्ट है। अब इसके और केसेस बना सकते हैं, जैसे इफ ग्रेविटी जी नेग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटी को कंसीडर ना करें एंड u इक्वल्स टू 0 हो, तो ये कॉम्पैक्ट रिजल्ट आ जाता है। पर इसमें कंडीशनल रिजल्ट है, ये इसमें कंडीशन लगी हुई है, और ये रिजल्ट अगर हम देखें तो ये यहां पर वेरिएबल सारे कवर करते हुए है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया, जैसे इस केस में कि मास वेरिएबल है, उसकी वजह से वहां पर उसको अब थ्रस्ट मिला और उसको ऊपर जाने में और हेल्प मिला। सेम ऐसे ही एक और केस देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है। अब लिक्विड फील्ड है और ये कंटेनर में एक होल बनाया जाता है जो फिलहाल अभी बंद है, और जैसे ही हम इस होल को स्टार्ट करते हैं या इस होल को ओपन कर देते हैं, ये एक स्मूथ सरफेस पे कंटेनर है, स्मूथ सरफेस पे है, जैसे ही यहां को हम होल को ओपन करेंगे क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, बैक साइड मूव करने लगेगा। आइए देखते हैं, यहां पर इस पे हमने होल ओपन किया,
इससे लिक्विड निकलने लगा और ये लिक्विड, इसका मास ऑल्दो कम होता जा रहा है, पर ये लिक्विड का निकलना भी किसी न किसी वेलोसिटी से हो रहा है, वेलोसिटी या स्पीड से हो रहा है, वो इस कंटेनर को फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसकी वजह से कंटेनर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स अगर हम लोग देखें, इसको कैलकुलेट करना हो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको रो से दिखाते हैं, ऐसा रो बनेगा, एंड ओरिफाइस एरिया मतलब जो होल था उसका एरिया ए है। नाउ वी कैन से एफ टी इक्वल्स टू वी आर माइनस डीएम बाई डी टी, जैसे रिलेशन प्रीवियस केस में देखा रॉकेट प्रोपल्सन में, वी आर को वी एज्यूम कर लेते हैं यहां पर, and minus dm by dt equals to rho density a area v velocity, and that means dv by dt is volume of liquid flowing per second. So volume of liquid flowing per second, that means we can say dm by dt will be equals to, with negative sign है ध्यान रखिएगा क्योंकि मास कम हो रहा है, again rho density a area of orifice and then this is given v. तो हम कह सकते हैं एफ टी इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी, तो ये आ जाता है रो ए वी स्क्वायर, जो फोर्स लगेगा उस कंटेनर पे, इसकी वजह से वो फोर्स मूव करेगा। यहां पर v की वैल्यू √2gh हम लोग ले सकते हैं। कैसे? जैसे ये कंटेनर इस टाइप से दिया है, अगर इसका स्पीड देखा जाता है कि भाई इसका स्पीड v क्या होगा, सो इफ दिस इज h then we can say √2gh, और ये इसका वेलोसिटी h पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये भी ध्यान रखने की है, ये फोर्स भी वेरिएबल है, क्योंकि लिक्विड जैसे जैसे निकलता जाएगा, इससे एग्जिट होता जाएगा, लिक्विड का हाइट चेंज होता जाएगा, रादर कम होता जाएगा। इस कंडीशन में ऑब्वियस है स्पीड कम होता जाएगा तो फोर्स भी कम होता जाएगा। यहां पे हमने देख लिए वेरिएबल मास वाले केस। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल है। पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 kg is dropped from top of 100 meter height building. At same time, bullet of mass 0.02 kg fired vertically upward with velocity 100 meter per second from the ground. The bullet gets embedded in the wood. Then the maximum height to which combined system reaches above the top of the building after falling below. देखें, ये एग्जांपल वेरिएबल मास पे नहीं है, यही हम लोग ओवरऑल मोमेंटम को देख रहे हैं, ओवरऑल मोमेंटम कोलिजन को कवर कर रहे हैं यहां पर। सो इट्स नॉट डिपेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल मास पे ही होगा, ऑल्दो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे वेरिएबल मास के भी क्वेश्चन, बट यहां पर ये मोमेंटम पे बेस प्योरली क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें टाइम टेकन फॉर पार्टिकल टू कोलाइड। टाइम टेकन फॉर पार्टिकल टू कोलाइड दैट टी विल बी डी अपॉन वी रिलेटिव, और ये आ जाता है 1 सेकेंड, 100/100। तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर कोलिजन v1 इक्वल्स टू gt, ये आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहां से v2 अगर देखें स्पीड ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो v2 इक्वल्स टू u माइनस gt, वैल्यू रख दें आ जाती है 90 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, let v velocity of bullet plus block system, then by conservation of linear momentum, we will get here simply in negative direction 0.03 into 10 plus 0.02 into 90. So यहां पर और कंबाइंड मास का अगर देखें, कंबाइंड मास क्या हो जाएगा 0.05 into v, और ये आ जाता है v equals to, now it will be 30 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, कितना राइज करेगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh, v 0 हो जाएगा, यहां से हाइट आ जाता है 45 मीटर। बट नाउ द हाइट कवर्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ऑफ कोलिजन इज 45 मीटर, पर जहां कोलिजन हुआ था वहां तक की तो हाइट निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट आफ्टर कोलिजन इन 1 सेकेंड, 100 into 1 minus half gt square means 95 मीटर। तो यहां पे कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दैट विल बी 100 minus 95 means 5. Maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below will be 45 minus 5 means 40 मीटर। So इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें गिवन है इंटरेस्टिंग वन। N elastic balls are placed at rest on a smooth horizontal plane which is circular at the ends. Radius r है as shown in figure. Mass of the balls are m/2 m/2 square up to m/2 to the power n minus 1 respectively.
कैलकुलेट करना है व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी विच शुड बी इम्पार्टेड टू द फर्स्ट बॉल ऑफ मास m सच दैट nth बॉल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, यहां पर हम डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व करा के देख सकते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या पूरा डिटेल में भी कर सकते हैं। So that will be m/2 minus m upon m/2 plus 1 into 0 velocity है, then 2m divided by m plus m/2 into v, that comes as 4v/3। velocity of third ball अगर आप देखें, so that will be 4/3 times of 4/3v, मतलब 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा into v। और nth बॉल का देखें भाई, थर्ड बॉल का यहाँ पे पावर 2 आया, सेकेंड बॉल का पावर यहां पर 1 आया, तो आप कह सकते हैं nth बॉल का n-1 हो जाएगा और यहां पर v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5gr रख देते हैं, तो v आ जाएगा 3/4 ऑफ n-1 अंडर रूट ऑफ 5gr और यहां से करेक्ट आंसर आ जाता है a। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 4। डे 4 जो हमारा मोमेंटम और वेरिएबल मास वाला कंप्लीट चैप्टर था, वो हम लोगों ने डे 3 और डे 4 में कवर किया। इसके बाद मोर नेसेसरी हम लोगों को इसके क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस में जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन सेपरेट होंगे और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सेपरेट होंगे। तो नेक्स्ट डे में वी विल डिस्कस अबाउट जेई मेंस मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास।